नारायण। इस वीडियो में मैं राजा दुष्यंत और शकुंतला की कथा बताने वाला हूँ और उस पर दृष्टांत डालूंगा। और ये इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण कथा है क्योंकि ये कथा वैसे तो बहुत ही प्रख्यात है, मगर आज के जो मॉडर्न लोग हैं वह इसको मॉडर्न दृष्टि से देखते हैं और अपना ही मनमाना कंक्लूजन लेकर के आते हैं और फिर उसको प्रचार भी करते हैं जो धर्मोचित नहीं है, धर्म के विरुद्ध है। तो इसमें दो रहस्यमय सीख हमको मिलती है जो मैं आपको अंत में बताऊंगा इस वीडियो के अंत में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो राजा दुष्यंत जो होते हैं वह इलीन और रथंती के पुत्र होते हैं, हस्तिनापुर के राजा के रूप में होते हैं और पुरुवंश में ये जन्म लिए हुए होते हैं। महापराक्रमी राजा होते हैं और एक बार वह वन में जाते हैं शिकार करने के लिए और शिकार करने के बाद बहुत थक जाते हैं और मालिनी नदी के तट पर बहुत बड़ा आश्रम होता है, वहाँ पर वह प्रवेश करते हैं, अपनी सेना को दूर रखते हैं क्योंकि ऋषि वहाँ पर जो तप कर रहे हैं उसमें कोई विक्षेप ना हो, इसीलिए सेना को दूर रखकर एक दो मंत्री के साथ में फिर वह भीतर प्रवेश करते हैं। बहुत सारे वहाँ पर ऋषि जो है वह अग्नि पर निर्भर है, कोई जो है वह वायु पर निर्भर है, कोई जो है वह सूर्य की किरणें लेकर के जीवन जी रहा है और ऋग्वेद की ऋचाओं का स्वर वहाँ पर उनको सुनाई देता है। तो बहुत ही सुंदर वातावरण होता है। ऐसा वन होता है कि वहाँ पर प्रवेश करने के बाद कोई भी मनुष्य के मानसिक और शारीरिक पीड़ा समाप्त हो जाती है, मन अपने आप प्रसन्नोचित हो जाता है। और दुष्यंत भी बहुत प्रसन्न हो उठे थे और भीतर जाते हैं और फिर वहाँ पर सबसे महान ऋषि ऋषि कण्व का आश्रम होता है, कुटिया होती है और उनको इच्छा होती है कि ऋषि कण्व के दर्शन किए जाएं। ऋषि कण्व को यहाँ पर ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी कहा गया है। ऊर्ध्वरेता यानी कि पुरुष का जो वीर्य होता है, रेतस, जो ऊर्ध्व माने के ऊपर की ओर वह लेकर के आते हैं तो उसको ब्रह्मचारी कहा जाता है। जो नीचे की ओर बह जाता है उसको गृहस्थ कहा जाता है। तो ब्रह्मचारी ही है तो उसको रेतस यानी कि वीर्य को ऊपर लेकर के आना है, उसको तप करना है, यानी उसको ऊर्ध्वरेता बने रहना है। तो इसलिए ऋषि कण्व को ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी के नाम से यहाँ पर कहा गया है। और राजा दुष्यंत वह कुटिया में जाते हैं और फिर वहाँ पर कोई होता नहीं है, फिर उनको सभी को ढूंढते हुए फिर वो कहते हैं, वहाँ से स्वर ऊंचे स्वर में कहते हैं कि कोई यहाँ पर है कि नहीं। और उतने में ही एक सुंदर किशोरी वहाँ पर आकर के खड़ी हो जाती है, तपस्विनी का भेष धारण किए हुए है, बहुत ही सुंदर है, मानो स्वर्ग से कोई उतरी हुई अप्सरा वहाँ पर आ गई हो। कोई भी दाग नहीं और रूप का कोई वर्णन नहीं कर सकता है, ऐसा सुंदर रूप धारण किया हुआ था उस स्त्री ने। उसका नाम था शकुंतला। तो शकुंतला आकर के खड़ी हो जाती है। फिर वह राजा दुष्यंत से कहती है कि आइए अतिथि देव, मैं आपका आदर सत्कार करती हूँ, आप बैठिए, आपको क्या चाहिए, आपका वन में कैसे आना हुआ और यहाँ पर आपका कैसे आना हुआ। राजा दुष्यंत कहते हैं कि मैं यहाँ पर पास ही में शिकार करने के लिए आया था और थक गया था, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा विश्राम कर लूँ। और फिर ये मालिनी नदी के तट पर मुझे पता है कि ऋषि कण्व का आश्रम है यहाँ पर, तो मुझे बहुत ही इच्छा हुई कि आज ऋषि कण्व के दर्शन किए जाए, सत्संग का लाभ लिया जाए, इसीलिए उनको ढूंढते हुए मैं यहाँ पर आया हूँ। तो आप बताइए कि ऋषि कण्व कहाँ है, मैं उनसे भेंट करना चाहता हूँ। शकुंतला उनको कहती है कि ऋषि कण्व पूजा की सामग्री लेने के लिए, पुष्प इकट्ठा करने के लिए वन की ओर गए हैं, तो 2 प्रहर में आ जाएंगे, कृपा करके यहाँ पर प्रतीक्षा कीजिए, 2 प्रहर में आप उनसे मिल सकते हैं। तो ये यहाँ पर ये देखना है कि ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी होने के बाद भी, इतने महान ऋषि होने के बाद भी, पूजा के लिए पुष्प इकट्ठित करने के लिए वह वन की ओर जाते हैं। कौन से देवता को कौन से पुष्प प्रिय है वो सभी ढूंढ ढूंढ के लेकर के आते हैं और वह स्वयं भी उस समय इतनी सुंदर पूजा करते हैं। तो ये भी बहुत बड़ी सीख मिलती है कि ऐसे महान ऋषि भी पूजा किया करते थे और पुष्प ढूंढने के लिए इतना समय अगर देते हैं तो पुष्प अर्पित करने का महत्व और उसका फल कितना बड़ा होगा ये हम और आप सोच सकते हैं।
तो राजा दुष्यंत कहते हैं कि ठीक है। फिर वो उनसे पूछते हैं कि आप कौन हैं, आप यहाँ पर कैसे आई, आप कौन सा तप कर रही है यहाँ पर। तो शकुंतला कहती है कि मैं ऋषि कण्व की पुत्री हूँ और मुझे ऋषि कण्व के पुत्री के रूप में ही यहाँ पर जानते हैं, तो मैं उन्हीं के साथ में रहती हूँ। तो राजा दुष्यंत कहते हैं कि ये कैसे संभव है, क्योंकि ऋषि कण्व तो ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी है, उनकी कोई पुत्री हो ये मानने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। कुछ तो है जो आप मुझसे छुपा रही है, तो ठीक ठीक बताइए आपका परिचय क्या है। तो शकुंतला ने कहा कि हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। मैंने जो सुना है दूसरे ऋषियों से, जो मेरे पिता के साथ ऋषि कण्व के साथ बातचीत कर रहे थे, तो उनकी बातचीत मैंने सुनी थी, वही मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो उन्होंने जो सुना था, फिर शकुंतला उनको राजा दुष्यंत को बताती है। वह कहती है कि ऋषि विश्वामित्र जो थे वो बहुत कठोर तप कर रहे थे और उनका तप भंग करने के लिए इंद्रदेव ने स्वर्गलोक से उत्तम अप्सरा मेनका को भेजा उनका तप भंग करने के लिए। और मेनका को देखते ही ऋषि विश्वामित्र मोहित हो जाते हैं और उनके साथ रहने लगते हैं, और बहुत ही वर्ष बीत जाते हैं और अंत में उनको पता भी नहीं चलता है कि उनसे पुत्री भी हो जाती है। और मेनका फिर वो पुत्री को छोड़ के स्वर्ग में चली जाती है फिर से, क्योंकि उनका जो प्रयोजन था वो सिद्ध हो गया कि ऋषि को तो ऋषि का तप भंग करना था। ऋषि विश्वामित्र भी मुझको छोड़ के वन में चले गए तप करने के लिए, और वो जो पुत्री थी वह मैं ही थी, मेरा नाम शकुंतला है। और बहुत सारे भेड़िए मुझे खाने के लिए आ गए थे, और उसी समय बहुत सारे पक्षी ने अपने पंख फैलाकर मेरी रक्षा की। तो पक्षी को यहाँ पर शकुंत कहा जाता है संस्कृत में। और ऋषि कण्व वहाँ से जा रहे थे और उनको ज्ञान दृष्टि से सब कुछ पता चल गया कि ये ऋषि विश्वामित्र की पुत्री है, और वहाँ से फिर उनको उठा लेते हैं और फिर उनकी पुत्री के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं। और फिर तभी से मैं उनके साथ में उनकी पुत्री के रूप में यहाँ पर जी रही हूँ। और क्योंकि शकुंतों ने मेरी रक्षा की, इसीलिए मेरा नाम ऋषि कण्व ने शकुंतला रखा। राजा दुष्यंत ने कहा कि ये बहुत अच्छी बात है, मुझे पता ही था कि आप ब्राह्मण कन्या नहीं हो सकती है, क्योंकि ऋषि कण्व तो ब्राह्मण है और आप क्षत्रिय है। फिर ऋषि दुष्यंत वह कहते हैं कि मेरा जो हृदय है वह आप पर आ ही गया है, तो मुझे पता था कि आप ब्राह्मण कन्या नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मेरा हृदय कभी भी आप पर आता ही नहीं। मैं जो हूँ वह इलीन और रथंतरा का पुत्र हूँ, रथंती का पुत्र हूँ। रथंतरा भी यहाँ पर बहुत शास्त्रों में लिखा है, तो रथंती का पुत्र हूँ, इलीन राजा का पुत्र हूँ। और मैं धर्म से कभी भी पृथक नहीं हुआ हूँ, धर्म के पथ पर अग्रसर हूँ। कभी भी मैंने धर्मानुकूल आचरण का त्याग नहीं किया है, और मैंने अपने मन को अंकुश में रखा है, सदैव और सदैव संयम का ही पालन किया है। मेरा मन कभी भी मेरे वर्ण की स्त्री के अतिरिक्त, यानी कि ब्राह्मण वैश्य शूद्र की कन्याओं पर कभी भी नहीं गया है। तो मेरा हृदय जब तुमको देखते ही तुम पर आ गया था, तो तभी ही मुझे पता चल गया था कि तुम ब्राह्मण कन्या तो हो ही नहीं सकती हो। इसीलिए मैंने ये शंकावश तुमको पूछा कि ऋषि कण्व तो ब्रह्मचारी है, वह ब्राह्मण है, तुम उनकी पुत्री नहीं हो सकती। अगर ऐसा होता तो मेरा हृदय तुम पर आता ही नहीं। और तुमने ये जो वर्णन किया है कि तुम स्वयं ऋषि विश्वामित्र की पुत्री हो, इसी से सिद्ध होता है कि तुम एक क्षत्रिय की पुत्री हो, क्योंकि ऋषि विश्वामित्र जो है वह जन्म से तो क्षत्रिय ही थे, और फिर उन्होंने तप करके ब्राह्मणत्व प्राप्त किया। तो मेरा हृदय तुम पर आ गया है, और तुम्हारे जैसी स्त्री बहुत ही धर्म पालन करने वाली दिख रही हो, और तुम्हारा ज्ञान भी बहुत ही अधिक है और सुलभ होने वाली हो, धर्माचरण करने वाली तुम हो। उनकी सौंदर्य की वह प्रशंसा करते हैं कि तुम्हारा जो सौंदर्य है वह अलौकिक है, तुम्हारा जो तुम्हारी मुस्कान है वो भी अलौकिक है, वो दूसरों को प्रसन्न करने वाली मुस्कान है। तुम्हारा जो रूप है वह अवर्णित है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, इतना सुंदर तुम्हारा रूप है। तो मैं तुमको पत्नी बनाने के लिए प्रस्ताव रखता हूं कि तुम मेरी पत्नी बन जाओ, मेरी रानी बन जाओ।
मैं भी एक उत्तम कुल से हूँ, तुम भी उत्तम कुल से हो, तो हम दोनों विवाह कर लेते हैं। और क्षत्रियों के लिए गंधर्व विवाह उचित माना गया है, धर्मानुकूल है, तो इसमें कोई भी धर्म की हानि नहीं होगी, ना तो तुम्हारी ना तो मेरी। हम दोनों ही धर्म के भीतर रहते हुए अगर विवाह करें गंधर्व विवाह, तो ये धर्मानुकूल ही होगा, धर्माचरण ही होगा, इसमें कोई धर्म की हानि नहीं होगा, या तो फिर हमें कोई दंड भी नहीं देगा। तो मैं प्रस्ताव रखता हूं कि तुम मेरी पत्नी बनने के लिए जल्द ही स्वीकृति दे दो अपने मुख से। और फिर शकुंतला कहती है कि आप कृपा करके 2 प्रहर प्रतीक्षा कीजिए, मेरे पिता आते ही होंगे, वह स्वयं ही मुझको आपकी सेवा में समर्पित कर देंगे, और उनसे ही आप अपनी मंशा प्रस्तुत कीजिएगा, तो आपका जो प्रयोजन है वह सिद्ध हो जाएगा, और वह स्वयं ही मुझको आपको सौंप देंगे और फिर मुझे लेके जा सकते हैं। राजा दुष्यंत से रहा नहीं गया, क्योंकि इतना सौंदर्य था, तो उनसे बहुत ही रहा नहीं गया और मोहित हो गए थे। और राजा दुष्यंत ने उनको कहा कि आत्मा ही हमारा पिता है, आत्मा ही हमारा बंधु है, आत्मा ही हमारा मित्र है, अंत में तो हम अकेले ही जाने वाले हैं, और आत्मा ही सबसे बड़ा हमारा साक्षी है। तो आत्मा ही जब हमारा सबसे बड़ा पिता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए, उस पर हाथ रखते हुए, उसकी स्वीकृति प्राप्त करके तुम स्वयं से ही अपने मुख से अपनी स्वीकृति मुझे दे सकती हो। ये सिद्धांत के आधार पर तुम मुझे अभी भी हाँ कह सकती हो, और तुम भी क्षत्रिय हो, मैं भी क्षत्रिय ही हूं, इसमें कोई धर्म की हानि भी नहीं है। तो ऋषि कण्व की प्रतीक्षा न कीजिए, इस सिद्धांत के आधार पर आप मुझे स्वीकृति दे दीजिए। शकुंतला भी बहुत मोहित हो चुकी होती है, क्योंकि दुष्यंत राजा जैसा राजा भी बहुत ही दुर्लभ था, धर्मनिष्ठ, इतना सौंदर्य, इतना शौर्यवान, वीर्यवान, ऐसे राजा से कोई स्त्री भी कैसे मोहित न हो। शकुंतला फिर स्वीकृति दे देती है, मगर एक शर्त रखती है कि मेरी एक शर्त है, आपका जो तेज मुझ में सन्निहित समाहित होगा, यानी कि आपका वीर्य मुझ में आप स्थापित करके जाएंगे, तो मेरी ये शर्त है कि उससे जो उत्पन्न होने वाला पुत्र होगा, उसी को आप युवराज पद पर स्थापित करेंगे। अगर ये आपको स्वीकार है तो मैं आपसे विवाह करने के लिए स्वीकार करती हूँ, मैं सज्ज हूँ। राजा दुष्यंत इतने मोहित हो गए होते हैं कि वह बिना कुछ अधिक सोचे वह कह देते कि हाँ ऐसा ही होगा, हम दोनों का जो पुत्र होगा वो ही युवराज पद पर स्थापित होगा। तो ये वचन दे देते हैं, और फिर वहां पर एकांतवास साथ में दोनों करते हैं, और फिर अपना जो तेज है वह शकुंतला के गर्भ में स्थापित करके वह वहां से चले जाते हैं। और चलने के समय राजा दुष्यंत उनको कहते हैं, वचन भी देते हैं, बारंबार कहते हैं कि तुम चिंतित न हो, चिंता में कभी भी ना आना, ऐसा नहीं सोचना कि मैं फिर से लौटूंगा नहीं। मैं ये वचन देता हूं कि तुमको लेने के लिए मेरी पूरी सेना को मैं भेजूंगा, तो तुम यहाँ पर निश्चिंत होकर रहना। और ऐसा वचन देने के बाद फिर राजा दुष्यंत अपने राज्य चले जाते हैं। शकुंतला वहां पर लज्जित होकर अपने काम में लग जाती है। थोड़े समय बाद ऋषि कण्व का आगमन होता है, और ऋषि कण्व के सामने आने के लिए बहुत लज्जित हो उठती है, और थोड़े समय आती नहीं है, मगर फिर पुरुषार्थ करके आ जाती है, और फिर बहुत ही साहस के साथ फिर वह कह देती है कि पिताश्री, यहाँ पर राजा दुष्यंत का आगमन हुआ था। इलीन के पुत्र राजा दुष्यंत आए थे, वन में आए थे, शिकार करने के लिए, आपसे मिलने के लिए आए थे, और मैंने उनको पति के रूप में स्वीकार कर लिया है। और आगे जो कुछ भी हुआ है वह आप अपनी ज्ञान दृष्टि से जान लीजिएगा। अगर मुझसे कोई भूल हुई हो, धर्मानुकूल आचरण नहीं हुआ हो, तो आप मुझे क्षमा कीजिएगा, और राजा दुष्यंत पर और उनके पूरे क्षत्रिय कुल पर कृपा दृष्टि ही बनाए रखिएगा, ये मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ।
ऋषि कण्व अपनी ज्ञान ज्ञान दृष्टि से सब कुछ देख लेते हैं, उनको सब पता चल जाता है कि उनकी अनुपस्थिति में क्या क्या हुआ था। और फिर वह शकुंतला को बुलाते हैं और फिर वह कहते हैं कि पुत्री, तुमने जो कुछ भी किया है वह धर्म के विरुद्ध नहीं है, धर्मानुकूल ही है, तो चिंता न करो। राजा दुष्यंत जैसा पति प्राप्त करके भी तुम धन्य हो गई हूं, क्योंकि ऐसे राजा, धर्मनिष्ठ राजा बहुत ही दुर्लभ है। तो वो भी उत्तम कुल से है और तुम भी उत्तम कुल से हो, और क्षत्रियों के लिए गंधर्व विवाह जो है वह धर्मानुकूल है, इसमें आप दोनों की भी धर्म की हानि नहीं हुई है, तो कोई भी चिंता की बात नहीं है। आपने जो भी किया है बहुत ही अच्छा किया है, और ये विवाह को मैं भी स्वीकार करता हूँ, और ये मैं वचन देता हूँ, भविष्यवाणी भी करता हूँ, क्योंकि आपने धर्म का पालन किया है, आप दोनों ने धर्मानुकूल आचरण आप दोनों का रहा है, आपने सत्य व्रती बन के सब कुछ मुझे बता दिया है जो कुछ भी हुआ है और आप दोनों उत्तम कुल से हो, और आप दोनों का मिलन हुआ है, तो आपके गर्भ से जो पुत्र जन्म लेने वाला है वह महान पराक्रमी पुत्र होगा। उसके जैसा रूप, उसके जैसा शौर्य सौंदर्य किसी का भी नहीं होगा, और वह बहुत महान राजा बनने जाने वाला है। तो ये मैं भविष्यवाणी करता हूँ, बहुत महान पुत्र को जन्म देने वाली हो तुम, और आज से तुम राजा दुष्यंत की पत्नी हो, इसीलिए आज से ही आपको पातिव्रत धर्म का पालन करना है, और पतिव्रता नारी जैसे रहती है वैसे ही आपको रहना है। मन वाणी और कर्तव्य से अपने पति का ही चिंतन करना है, पति को ही अपने सर्वस्व मानना है, और पति का ही चिंतन करते रहते रहते उनके जो गुण है वह आपके गर्भ में पल रहे बच्चे में भी सन्निहित हो जाएंगे। तो ऐसा ही आप करिएगा। तो शकुंतला मान जाती है, और शकुंतला बहुत ही प्रसन्न भी होती है, और फिर उनको विरह की अग्नि भी जलाती रहती है, क्योंकि उनके पत्नी पति से दूर है, और इतना प्रेम हो गया होता है। राजा दुष्यंत बहुत ही दूर है, न उनको दिन में नींद आती है न रात में नींद आती है, तो ऐसा हाल हो गया होता है। वह बहुत तप भी करती है, और अपना सर्वस्व मन वाणी और कर्तव्य से अपने पति को ही समर्पित हो जाती है। अपने पति के अतिरिक्त और किसी पर पुरुष का विचार उनमें नहीं आता है। तो ऐसी पतिव्रता नारी बन जाती है शकुंतला, और उत्तम कुल से है, और अप्सरा की पुत्री है, राज ऋषि विश्वामित्र की पुत्री है, क्यों ना हो। पतिव्रता नारी तो उनको होना ही था, और पतिव्रता नहीं, उत्तम पतिव्रता नारी बन गई थी। तो ऋतु काल बीतते गए और वर्ष बीतते गए, और देखते ही देखते 3 वर्ष बीत गए। तो 3 वर्ष के बाद में शकुंतला ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। आप देखिए 3 वर्ष तक उन्होंने गर्भ रखा है, तो वो गर्भ कैसा होगा जब 3 वर्ष के बाद आया होगा, और उनमें कैसे संस्कार होंगे। जो माता ने, अपनी माता ने ये 3 वर्ष के दरमियान उन्होंने अपने मन हृदय से प्राप्त किए होंगे, मन के विचार, हृदय के भाव जो भी अपने माता ने ग्रहण किए होंगे, वह सभी भाव विचार अपने पुत्र में आए हैं, और एक शौर्यवान और सुंदर पुत्र को जन्म देती है। और ये जो पुत्र होता है उसका पहले से उसका जो शरीर होता है बहुत ही सशक्त होता है, बहुत स्ट्रांग होता है, और यहाँ पर लिखा है कि वह सिंह के जैसा ही उसका शरीर सशक्त होता है, इतनी स्ट्रेंथ होती है, इतना बल होता है, सिंह के जैसा बल होता है जन्म से ही। तो आप सोचिए कि कैसा पुत्र होगा, कैसा शौर्यवान पुत्र है। और फिर वह देखते ही देखते बड़ा होते गया, खेलते कूदते ही वह सभी बाघ और सभी सिंहों के साथ खेलने लगा। और 6 वर्ष की आयु जब हो गई थी तब तो ऐसा हो गया था कि वह वन में जाने के बाद बड़े बड़े हाथियों को लेकर के आता था, और आश्रम में लेकर के बांध दिया करता था। सिंह को लेके आता था, बाघ को लेके आता था, भेड़िए को लेके आता था, सभी को लेकर के आश्रम में बांध देता था, उस पर बैठकर उनकी सवारी करता था। तो बड़े बड़े पराक्रमी भेड़िए और बड़े बड़े जो मांस भक्षण वाले, जो महान विकार विकाल बड़े बड़े प्राणी होते थे, बड़े बड़े हाथी, बाघ, सिंह,
जो मनुष्य को तो खा ही जाते हैं मगर बड़े बड़े प्राणियों को भी खा जाते थे, ऐसे सभी जानवरों का वह दमन करता था, सभी का दमन करता था। तो वहाँ के जो ऋषि थे उन्होंने इस पुत्र का नाम रख दिया सर्वदमन। तो सभी का दमन करने वाला, इसका अर्थ है सर्वदमन। तो सर्वदमन उनका नाम रखा। शकुंतला बहुत ही पीड़ित थी, अपने पति के वियोग में विराह अग्नि में जल रही थी कि मेरे पति ने वचन दिया था कि वह सेना भेजेंगे मगर अब तक कोई दूत भी नहीं आया है। बहुत ही चिंता में रहती थी और बहुत ही दुबली पतली हो गई थी। वह बहुत कठोर तप भी कर रही थी और उन्होंने कई कई दिन भोजन त्याग दिया था, जल त्याग दिया था। ऐसी अवस्था हो गई थी पति के विरह में। पुत्र पर तो बहुत ही लाड लड़ाती थी मगर पति के विरह में उसकी ये दशा हो गई थी। ऋषि कण्व ये सब कुछ देख रहे थे और 12 वर्ष बीत गए और उनका जो पुत्र था वो बहुत सशक्त हो गया था। और ऋषि कण्व ने फिर अपनी पुत्री की हालत देखी और फिर उनसे रहा नहीं गया और शकुंतला को बुलाया और उसने कहा कि अभी समय आ गया है कि आप और अपना पुत्र सर्वदमन आप दोनों ही राजा दुष्यंत के पास जाइए। वो नहीं आपको लेने के लिए आ रहे हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि आपको वहां नहीं जाना है। आप उनकी पत्नी हैं, गंधर्व विवाह किया है, तो अगर वो नहीं आ रहे हैं आपको लेने तो आप वहां पर जाइए। और समय आ गया है कि आपका जो पुत्र है सर्वदमन, उसको आप वहां पर जा करके युवराज पद पर स्थापित कीजिए। ये बहुत ही उचित समय है। और फिर ऋषि कण्व योग शक्ति से, योग की बहुत ही सिद्धियां थी उनके पास, योग शक्ति से थोड़े ही क्षण में उनके पास जो सारा ज्ञान था वह ज्ञान उन्होंने अपने हृदय में से निकाल के अपने पौत्र सर्वदमन के हृदय में स्थापित कर दिया। तो ऋषि कण्व के पास जो भी ज्ञान था वह सभी ज्ञान सर्वदमन के हृदय में भी आ गया। तो ऐसी योग की सिद्धियां हुआ करती थी ऋषियों में। और ऐसी ऐसी भी सिद्धि लिखी गई है शास्त्रों में कि ऋषि जब भी अपने शिष्य के सिर पर हाथ भी रख दे और मंत्रोच्चार के द्वारा उनके पास जो भी ज्ञान है, शक्ति है, वह सभी ज्ञान उनके शिष्य में आकर ठहर जाता है। तो ऐसी योग की सिद्धि हुआ करती थी। तो सर्वदमन में अभी सब ज्ञान आ गया, सभी वेदों का ज्ञान आ गया, शस्त्र ज्ञान आ गया। और फिर उनको विदा करते हैं। सभी ब्राह्मण जो ऋषि होते हैं उनको छोड़ने के लिए जाते हैं। ऋषि कण्व जाने के समय थोड़े रोते हैं और फिर से अपने ब्रह्म में स्थित हो जाते हैं, क्योंकि वह मानते हैं कि ये जो संबंध होते हैं ब्रह्मचारियों के लिए तो नश्वर ही है, ये थोड़े समय के लिए लुभाते हैं मगर अंत में तो ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है। तो वह फिर अपने ब्रह्म में फिर से स्थित हो जाते हैं, तप में लीन हो जाते हैं। सभी जो ऋषिगण होते हैं वह शकुंतला और सर्वदमन को हस्तिनापुर लेकर के जाते हैं, राजा दुष्यंत के राज्य में ला करके उनको छोड़ देते हैं और फिर से लौट आते हैं। शकुंतला और उनका पुत्र सर्वदमन राज दरबार में जाते हैं। सूचना मिलती है राजा दुष्यंत को कि शकुंतला नाम की स्त्री आई है अपने पुत्र को लेकर के, तो आप उनका जो आग्रह है वो सुनिएगा, उनकी कोई समस्या है लेकर के आ रही है। तो वह राज दरबार में प्रवेश करती हैं और बोलने का मौका दिया जाता है। तो फिर शकुंतला ये कहती है कि सर्वोत्तम राजा आपकी जय हो, आप हस्तिनापुर के राजा हैं और आपको मैं ये याद दिला दूं कि कुछ वर्षों पहले आप वन में शिकार करने के लिए आए थे और शिकार करने के बाद फिर आप मालिनी नदी के तट पर ऋषि कण्व के आश्रम में आए थे। वहाँ आपकी जो ऋषि कण्व अनुपस्थित थे मगर आपसे आपकी भेंट मुझसे हुई। मैं उनकी पुत्री हूँ और मेरा नाम शकुंतला है और आपसे मैंने विवाह किया था, हम दोनों ने गंधर्व विवाह किया था, हम दोनों की स्वीकृति से। और ये जो पुत्र आप देख रहे हैं वो आप ही का है और ये समय आ गया है कि आप इसको स्वीकार कीजिए, मुझे स्वीकार कीजिए और आपके पुत्र को सर्वदमन को युवराज के पद पर स्थापित कीजिए।
और आपने ये कहा था कि आप आपकी पूरी सेना को मुझे लेने के लिए भेजेंगे। तो आपकी सेना नहीं आई, मगर मेरे पिता ने कहा है कि अगर सेना नहीं आती है, राजा की ओर से बुलावा नहीं आता है, तो तुम वहाँ पर जाओ और अपना परिचय दे करके फिर अपना अपने पुत्र को युवराज पद पर स्थापित करने के लिए प्रस्ताव रखो। तो इसलिए मैं अपने पुत्र को लेकर के यहाँ पर आई हूँ। तो आप कृपा करके इस पुत्र की ओर देखिए, ये आप ही का पुत्र है और हम दोनों का ही पुत्र है। आप ही के तेज से मेरे गर्भ में ये स्थापित हुआ था, आपका तेज, और ये तेज से ही ये पुत्र उत्पन्न हुआ है। राजा दुष्यंत देखते हैं और वह कहते हैं कि मैं ऐसे कैसे मान लूं, मैं नहीं जानता हूं कि मैं आपको मिला था, या वर्षों पूर्व मैं ऋषि कण्व के आश्रम में आया था। ये भी नहीं मैं जानता कि मैंने आपके साथ धर्म अर्थ काम को लेकर कोई संबंध भी स्थापित किया था, और ये मेरा पुत्र है, ये मैं मानने को तैयार ही नहीं हूँ। तो ये अनुचित बात न कीजिए, आप कृपा करके यहाँ से लौट जाइए। अगर आपको राज्य में स्थान चाहिए तो आप रह सकती है, या आपको जाना है तो जा सकती है, मगर ऐसी अनुचित बात यहाँ पर आकर के न कहे कि मैं आपके इस पुत्र का पिता हूँ और मैं आपका पति हूँ और मैंने आपसे गंधर्व विवाह किया था। ये अनुचित बात यहाँ पर न कीजिए। और शकुंतला क्रोध में आ जाती है और क्रोध को फिर धीरे धीरे ज्ञान के माध्यम से अंकुश में ला देती है और ज्ञान का सहारा लेती है। और फिर वह कहती है कि अगर कोई मनुष्य झूठ बोलता है, अपने आप से झूठ बोलता है, तो ये वैसा मनुष्य जो होता है वह कौन सा पाप नहीं कर सकता है। तो ये बहुत क्रोध में आकर के फिर वो कहती है, आपका ये पुत्र है या आपका पुत्र ये नहीं है, ये आपकी ही बुद्धि निर्णय लेगी। आप वन में आए थे, ऋषि कण्व के मुझे मिले थे, आपसे मेरा विवाह हुआ था, ये आप ही को पता है। आप अपने भीतर के जो अंतःकरण में जो भगवान बसे हैं, उनको आप मानिए। अगर आप ये कहते हैं कि आपने ऋषि कण्व के आश्रम में आकर के मेरे साथ विवाह किया और किसी ने देखा नहीं है, तो आप भ्रम में जी रहे हैं। क्योंकि अगर आप ये मानते हैं कि आपको कोई देख नहीं रहा है, आपके कर्म का कोई साक्षी नहीं है, तो ये आपका भ्रम है। क्योंकि आपके हृदय में सन्निहित जो सनातन मुनि है, जिसका नाम है परमात्मा, वो तो आपके भीतर सदैव स्थित है। वह आपके शुभाशुभ कर्म का साक्षी है। आप जो सोचते हैं उसका साक्षी है, जो करते हैं वह साक्षी है। और अगर ये भी है तो आप अगर और साक्षी आपको चाहिए तो सूर्य है, चंद्रदेव हैं, दिन है, रात है, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, आपकी सांसें, दिन रात, ये सभी लोग भी आपके साक्षी है आपके कर्मों के। तो आप ऐसा ना मानिए कि आपने जो किया है वह आपको ही पता है और आप इससे छूट जाएंगे। आप कृपा करके अपने हृदय पर हाथ रख करके ये पूछिए अपने आप से कि आपने क्या किया था। आप मेरे आश्रम आए थे कि नहीं, और ये आपका पुत्र है कि नहीं, और आपका वचन आप याद कीजिए कि मैं आपको लेने के लिए अपनी सेना भेजूंगा। ये जो वचन आपने मुझे दिया था उसको आप याद कीजिए। और अगर आपको प्रमाण चाहिए तो मैं ये कह सकती हूँ कि पिता जो होता है वो ही अपनी पत्नी के गर्भ से पुत्र के रूप में उत्पन्न होता है। तो पुत्र जो होता है वह पिता का प्रतिबिंब होता है, मिरर इमेज होता है। तो आप इस पुत्र की ओर दृष्टि डालिए। आपका जो रूप है, आपका जो शौर्य है, आपका जो ज्ञान है, आपका तेज है, वह सभी इसमें है और आपसे बढ़कर इसमें है। और अगर आप ये सोचते हैं कि ये आपका पुत्र नहीं है तो ये आप भूल कर रहे हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं कि इसका जब जन्म हुआ था तभी ऋषि कण्व ने भी बहुत ही बड़ी घोषणा कर दी थी कि ये बहुत महान राजा बनेगा और धर्मनिष्ठ राजा बनेगा। और तो और मैं ये भी कह सकती हूँ कि इसके जन्म के समय स्वयं इंद्रदेव आ गए थे हमारे आश्रम में। देवलोक से इंद्रदेव स्वयं पधारे थे बहुत सारे देवताओं को लेकर के। और इंद्रदेव, देवराज इंद्र ने भी ये घोषणा की थी, भविष्यवाणी की थी कि ये जो तुम्हारा पुत्र है ये
100 अश्वमेध करने वाला पुत्र बनेगा और बहुत सारे राजसूय यज्ञ करने के बाद पवित्र अपार ब्राह्मणों को अपार भेंट देगा, दान देगा। बहुत महान राजा बनने वाला है। इसके जैसा सौंदर्य और शौर्यवान राजा कभी भी देखा नहीं जाएगा। तो ऐसा राजा ये तुम्हारा पुत्र बनने वाला है शकुंतला। तो ये थी इंद्रदेव की वाणी जो सिद्ध ही होने वाली है, क्योंकि देववाणी कभी भी विफल नहीं होती है। तो अगर आप इसका स्वीकार नहीं करते हैं तो भी ये पुत्र जो है मेरा, ये चक्रवर्ती सम्राट बनने जाएगा और बन के ही रहेगा, क्योंकि ये देव वाणी है और इंद्रदेव ने ही ये घोषणा की है। और अगर आप मुझको स्वीकार नहीं करते हैं तो मैं स्वयं ही ऋषि कण्व के आश्रम में फिर से लौट जाऊंगी, मगर आपके पुत्र को स्वीकार करना ही होगा आपको, क्योंकि यही आपका पुत्र है। और ये आप देखिए कि ये इतनी तीव्रता से आपकी गोद में बैठने के लिए इच्छा रख रहा है, इच्छुक है। और एक पुत्र के लिए अपने पिता का प्रेम सर्वोत्कृष्ट होता है, तो आप क्यों एक नीच मनुष्य के जैसे अपने पुत्र का ही तिरस्कार कर रहे हैं? यही आपका पुत्र है। क्योंकि मेरे पास और कोई प्रमाण नहीं है, इसीलिए मैं यहां से लौट जाती हूं, मगर जो होनी है वो तो होकर ही रहेगी। तो ये क्रोध में आकर फिर शकुंतला अपने पुत्र को लेकर जाने ही वाली होती है, तभी ही देवदूत आते हैं, देवगण आते हैं, आकाश में स्थित हो जाते हैं, जैसे आकाशवाणी होती है। और वहां पर सभी लोग देख रहे हैं, दरबार के सभी मंत्रीगण देख रहे हैं, अन्य सभी छोटे राजा देख रहे हैं, समग्र प्रजा जो है वो भी देख रही है। और देव लोग जो होते हैं, देवदूत होते हैं, वह ये कहते हैं राजा दुष्यंत को कि राजा दुष्यंत, ये दोनों को आप स्वीकार कीजिए। शकुंतला आप ही की पत्नी है और ये धर्मानुकूल आचरण वाली है, आपको ही समर्पित रही है और बहुत ही पवित्र नारी है। और ये जो पुत्र है ये आपका ही प्रतिबिंब है, आप ही का पुत्र है, तो इसका भी आपको स्वीकार करना होगा और आदर सत्कार के साथ दोनों को अपने अपने राज्य में उनको उचित स्थान दीजिए और अपने पुत्र सर्वदमन को युवराज पद पर स्थापित कीजिए और अपनी पत्नी शकुंतला को भी मान के साथ अपनाइए। और यही आपका कुल और बढ़ाएगा। ये पुरुवंश में सबसे श्रेष्ठ राजा बनने जा रहा है ये आपका पुत्र सर्वदमन। और क्योंकि ये जो राजा है वह सभी लोग का भरण पोषण करेगा, इसलिए इसका नाम होगा भरत। और ये जो भूमि यहाँ पर देखी जाती है जिस पर ये राज करने वाला है उसको कहा जाएगा भारत। तो इसी के नाम से भारत भूमि यहाँ पर नाम पड़ा है। और ये भरत राजा जो दुष्यंत के पुत्र है। और फिर देवदूत ये जो कहकर भविष्यवाणी, ये जो आकाशवाणी जो कहकर आकाशवाणी देख करके फिर चले जाते हैं। और फिर जो राजा दुष्यंत होते हैं वह सबसे कहते हैं कि ये जो आपने सब देखा ये मेरी ही योजना थी, मैंने ही ये सोचा था कि ऐसा ही मुझे करना है। क्योंकि अगर मैं शकुंतला को ऐसे ही स्वीकार कर लेता तो मैं तो जानता हूं कि मैं शकुंतला का पति हूं और ये मेरी पत्नी है, हम दोनों ने गंधर्व विवाह किया था और यही मेरा पुत्र है। मगर प्रजा ये सोचती कि मैंने काम के वश में आकर के इसको स्वीकार कर दिया और शकुंतला भी काम के वश में आकर के एक राजा को फंसा रही है और राजा भी फंस गया। और किसी अन्य के पुत्र को फिर मैं एक पिता के रूप में इसका लालन पालन करूं, तो ये उचित नहीं होता। क्योंकि हम दोनों का जो मिलन था वह हम दोनों के बीच में ही था और किसी को पता नहीं था। एक या दो मेरे मंत्रियों को ही पता था, मगर समग्र प्रजा को पता नहीं था। तो इसीलिए मैंने ये खेल रचा था और देव वाणी यहाँ पर आई और देव वाणी यानी कि आकाशवाणी आई और आकाशवाणी से ही ये सिद्ध हुआ है कि तुम ही मेरी पत्नी हो और यही मेरा पुत्र है और अभी मैं तुमको मान के साथ में स्वीकार कर सकता हूं। तो इसीलिए फिर राजा दुष्यंत ने ये सभी उसका स्पष्टीकरण दिया और फिर
शकुंतला शांत हो जाती है, बहुत प्रसन्न हो जाती है और दोनों को स्वीकार किया जाता है। और राजा दुष्यंत फिर शकुंतला और सर्वदमन यानी कि भरत उसको अपनी माता से भी मिलवाते हैं, रथंती से, और भेंट करवाते हैं। वो कहते हैं कि ये आपकी पुत्र वधू है और ये आपका पौत्र है जो युवराज पद पर स्थापित होने वाला है। और फिर भरत को युवराज पद पर स्थापित करते हैं और शकुंतला को पटरानी के पद पर स्थापित करते हैं और फिर बहुत वर्षों तक ऐश्वर्य भरा जीवन जी करके फिर वह तपस्या में लीन होने, राजपाट को त्याग करके फिर तप करने के लिए वन में निकल पड़ते हैं, वानप्रस्थ की ओर अपनी पत्नी के साथ। और फिर भरत राजा है वह बहुत ही महान राजा बनते हैं, 100 अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करते हैं, बहुत महान महान पराक्रमी राजा बनते हैं जो देवताओं से भी बहुत बड़े राजा बन चाहे। कभी कभी देवता भी इतना शौर्यवान नहीं बन सकते जितना भरत राजा बने थे। तो ऐसा बहुत सुंदर वर्णन है, बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है। यहाँ पर दो बड़ी सीख ये है कि जब भी राजा दुष्यंत शकुंतला से मिलते हैं तभी वह कहते हैं कि मेरा मन आप पर आया है और मेरा मन कभी भी ब्राह्मण स्त्री पर या वैश्य स्त्री पर या शूद्र स्त्री पर कभी भी नहीं आया है, और ये मेरा अंतःकरण ही प्रमाण है। इसीलिए मैं कह सकता हूं कि अगर मेरा मन आप पर आया है तो आप क्षत्रिय की पुत्री, क्षत्रिय ही हो, क्षत्रिय की कन्या ही हो। और वास्तव में यही निकला। तो ये हमको देखना है कि वर्ण व्यवस्था जो है और रक्त की पवित्रता जो है और वंश की पवित्रता जो है वो कितनी पवित्र हुआ करती थी और कितना ध्यान रख के लोग विवाह किया करते थे कि अनुचित विवाह से फिर अयोग्य संतान उत्पन्न होती है जो फिर अपने माता पिता का विनाश करती है, कुटुंब का विनाश करती है, लज्जित करती है कुटुंब को, और अपने वंश को लज्जित करते हैं, अपने देश और राज्य को भी लज्जित कर देती है। ऐसी ऐसी संतानें उत्पन्न होती है अगर वर्ण संस्कार अगर हमारे में न हो, वर्ण व्यवस्था के आधार पर विवाह न करे तो। और ये अंतःकरण ही जब ही प्रमाण होता है तो इससे ये सिद्ध होता है कि अगर राजा दुष्यंत की पिता माता पिता का जो कुल है, माता का जो कुल है, उनमें जब सभी लोग ने जो परस्पर विवाह किया होगा, उनके पूर्वजों ने, तो क्षत्रिय राजा ने क्षत्रिय स्त्री के साथ ही विवाह किया होगा और पातिव्रत धर्म का भी पालन किया होगा, सहधर्मचारिणी हुई होगी और राजा भी धर्मनिष्ठ हुआ करेंगे, किया करते होंगे। तो ऐसे ही परंपरा में जब रक्त की पवित्रता बनी रहती है और उसमें जब राजा दुष्यंत जैसे राजा जन्म लेते हैं तो रक्त की पवित्रता ये कहती है कि उनके अंतःकरण में ऐसा भाव ही उत्पन्न नहीं होता है कि वह कभी भी ब्राह्मण स्त्रियों पर कुदृष्टि से देखे, वैश्य और शूद्र की कन्याओं पर कुदृष्टि से देखे। केवल और केवल क्षत्रिय कुल की जो पुत्री होती है उसी पर उसका मन आ सकता है। तो यह है रक्त की पवित्रता। इसीलिए हमको विवाह का जो संस्कार है उसको बहुत 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 गंभीरता से लेना है। इस कुल में भी, इस समय में भी अगर आपको आपके कुल में, कुटुंब में श्रेष्ठ सर्वोत्तम पुत्र पुत्रियां चाहिए तो आपको वर्ण व्यवस्था का ही पालन करना है, तो ही आपके कुल में, आपके वंश में सर्वोत्तम पुत्र पुत्रियां जन्म लेगी जो आपके कुल कुटुंबों को तार देगी, उसकी कीर्ति बढ़ाएगी। जैसे राजा दुष्यंत ने बढ़ाई, राजा भरत ने बढ़ाई, और भी आगे उनके राजा, उनमें फिर भीष्म पितामह जन्म लेते हैं, पांडु जन्म लेते हैं, पांडव जन्म लेते हैं, परीक्षित राजा जन्म लेते हैं। तो क्यों हम आज 5000 वर्षों के बाद भी उनका नाम ले रहे हैं? उनका नाम और उनकी कीर्ति इतनी बड़ी क्यों है? क्योंकि उन्होंने क्षत्रियोचित धर्म का पालन किया है, ऐसे वैसे विवाह नहीं कर लिया है, किसी भी स्त्री को चपेट में आ गए, उसको उससे मोहित हो गए और फिर उनसे विवाह कर लिया। तो फिर जो संतान उत्पन्न होती है वह
पवित्र नहीं होती है, और जो रक्त की पवित्रता होती है वह फिर उस संतान के भावों में नहीं आती है। तो ये बहुत बड़ी सीख यहाँ पर राजा दुष्यंत देते हैं कि अगर वर्ण व्यवस्था से विवाह करते हैं, उत्तम कुल के लोग होते हैं, धर्मनिष्ठ राजा पति होते हैं, धर्मनिष्ठ पातिव्रत धर्म वाली उनकी पत्नी होती है, तो उससे जो संतान उत्पन्न होती है उनका कुल इतना पवित्र होता है, तो ऐसी संतान होती है कि उनके अंदर वर्णोचित संस्कार पहले से ही रक्त में सन्निहित होते हैं, उनको सिखाना नहीं पड़ता है, बड़े होते ही सब सीख जाते हैं और ऐसे ही भाव आ जाते हैं और ऐसा ही व्यवहार होता है। और इसीलिए अगर वर्ण व्यवस्था को ध्यान रखा जाए तो समाज में कभी भी कोई पाप ना करे, कभी कोई व्यभिचार ना हो, समाज सबसे उत्कृष्ट हो सकता है। इसीलिए अंग्रेज जो है वर्ण व्यवस्था को मिटाने के लिए इतने तत्पर थे। आज सभी तंत्र जो है वह हिंदू धर्म को क्यों मिटाने के लिए तत्पर है? क्योंकि हिंदू धर्म में ही ऐसी रक्त की पवित्रता, ऐसी वंश की पवित्रता की बात होती है, पातिव्रत धर्म की बात होती है, धर्मनिष्ठ पुरुषों की बात होती है, उत्तम कुल की बात होती है, जो कोई भी अन्य तंत्र में नहीं होती है। हमने ही हिंदू धर्म में ही रक्त की पवित्रता पर इतना ध्यान दिया है हमारे ऋषियों ने, इसलिए हम गोत्र का ध्यान रखते हैं और ऐसे फिर हम विवाह करते हैं। सपिंद असपिंद विवाह नहीं करते हैं, तो उनको ध्यान में रखते फिर हम ऐसी कन्या के साथ, ऐसे पुरुष के साथ ही हम विवाह किया करते हैं, कि बहुत ही ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर अगर वर्णोचित संस्कार अगर कोई पुरुष में हो, कोई स्त्री में हो, तो उनके स्वभाव में दिख जाते हैं। जैसे जैसे राजा दुष्यंत के स्वभाव में हमने देखा, शकुंतला के स्वभाव ने देखा। शकुंतला ने क्या कहा कि आप 2 प्रहर प्रतीक्षा कीजिए, मेरे पिता ही मेरे सर्वस्व है, मेरे पिता ही मेरे भगवान हैं, वो जहां कहेंगे मैं वहीं चली जाऊंगी और जिसके साथ वह मुझे मेरा विवाह करवाएंगे वो ही मेरे परमेश्वर होंगे। ऐसा कौन कह सकता है? ऐसी नारी जो होती है वह आर्य नारी कहलाती है और परंपरा प्राप्त सुंदर वंश में, पवित्र वंश में जन्मी हो, ऐसी ही नारी ये कह सकती है, और अन्य कोई नारी में कहने का ऐसा साहस ही नहीं हो सकता, ऐसे भाव ही उत्पन्न नहीं होते हैं। तो ये पवित्रता की पराकाष्ठा हमारे हिंदू धर्म में है, जिसमें रक्त की पवित्रता पर बहुत ही ध्यान दिया गया है। दूसरी सीख यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ, जो राजा दुष्यंत के दरबार में हुआ था। उन्होंने क्यों शकुंतला को स्वीकार नहीं किया? पहले उन्होंने कहा कि मैं आपकी पत्नी हूं, ये आपका पुत्र है। राजा दुष्यंत अगर स्वीकार कर लेते तो क्या होता? अगर आज के लोग तो ऐसा ही कहते हैं कि ऐसा थोड़ी होता है, राजा तो अन्याय कर रहा है, उसको स्वीकार कर लेना चाहिए, मगर क्यों नहीं किया? इसका कारण आप देखिए। राजा दुष्यंत कहते हैं कि ये मैंने इसीलिए रचा था क्योंकि ये जो हमारा संबंध था, उसकी जो उसका ज्ञान था वह मुझे था, शकुंतला को था और मेरे मंत्रियों को था। अगर उनके जानने के बाद मैं आपके कहने से स्वीकार कर लेता तो प्रजा क्या सोचती? प्रजा यही सोचती कि ऐसा कैसा राजा है कि कोई भी स्त्री आती है और वह कहती है कि मैं आपकी पत्नी हूँ, ये आपका पुत्र है और बहुत सुंदर है, इसलिए राजा ने स्वीकार कर लिया। तो राजा तो काम के वश में आया हुआ है, ऐसा लोग कहेंगे। तो काम के वश में आया हुआ राजा राज करने योग्य नहीं है। अगर राजा ऐसा कर रहा है फिर क्या होगा? प्रजा भी ऐसे कर्म करने लगेगी। तो आप देखिए कि जैसा राजा होता है वैसी ही प्रजा होती है। आज के युग में भी, आज के काल में भी आप देखिए, नेता भ्रष्टाचार करता है, इसीलिए जनता भी जो होती है वह थोड़ा थोड़ा भ्रष्टाचार करती है, टैक्स में चोरी करती है, बिजनेस में चोरी करती है। क्यों करती है? और फिर उनको टैक्स भरने की बारी आती है तब ये सोचती हैं कि जब नेता नेतृत्व करने के स्थान पे जो है, जिसको सबसे पवित्र होना चाहिए, वो ही करप्शन कर रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है, तो मैं थोड़ा सा तो कर ही सकता हूं। तो उनको एक मोटिवेशन मिल जाता है, उनको एक
रीजन मिल जाता है कि जब मेरा नेता यानी कि मुख्यमंत्री पर ही इतने केस है, प्रधानमंत्री ही ऐसा करप्ट है, तो मैं क्यों ना करूं। अगर प्रधानमंत्री करप्ट है, मुझसे पैसे लेकर के वह जहां नहीं खर्चा करना चाहिए वहीं खर्चा करता है, और जहां पर खर्चा करना चाहिए वहां पर खर्चा नहीं करता है। जैसे कि रोड बनाना है तो रोड नहीं बनाता है, और लाडली बहन योजना में खर्च कर देता है। तो ऐसा प्रधानमंत्री किसको चाहिए। अगर ऐसा ही प्रधानमंत्री है तो लोग भी कहेंगे भाई मैं आपको मेरा पैसा क्यों दूं, क्योंकि मेरा मेरा जो पैसा है वो आप मेरे रोड पे खर्च नहीं कर रहे हो। मुझे जो चाहिए, जो सामाजिक व्यवस्था है उस पर आप खर्च नहीं कर रहे हो, और आप किसी को भी ऐसे ही जिसको कोई नौकरी नहीं है उसको हर महीने आप पैसे दे रहे हो। तो ये तो पैसे का अनादर हुआ, और हम जो टैक्स देते हैं, हम निष्ठापूर्वक टैक्स देते हैं, तो उसका अनादर हो गया है। आपने हमारे भरोसे का ही अनादर किया है। तो जब ये राजा भ्रष्ट होता है तो धीरे धीरे प्रजा भी भ्रष्ट होने लगती है। तो इसीलिए इसी को देखते हुए राजा दुष्यंत ने ये खेल रचा था कि मैं आपको स्वीकार नहीं करता। उसको पता था कि मैं स्वयं धर्मनिष्ठ हूं, शकुंतला भी धर्माचरण वाली स्त्री है और ये मेरा ही पुत्र है, मगर प्रजा के दृष्टि में अगर मेरा और मेरी पत्नी का, मेरे पुत्र का मान अगर बढ़ना चाहिए तो मुझे क्या करना चाहिए। मुझे ऐसे ही इसका स्वीकार नहीं करना है। मुझे कोई देवलोक से आकर के कहे, आकाशवाणी हो, और आकाशवाणी तो देववाणी होती है, उसको तो लोगों को मानना ही पड़ता है। तो इसीलिए ये उन्होंने खेल रचा, और इसी से फिर उनकी पवित्रता सिद्ध हुई, और इसके बाद ही शकुंतला को लोग मान देते थे, उसके पुत्र को मान देते थे, और उसके पुत्र को फिर युवराज के पद के स्थापित करने के लिए स्वीकार होते थे। अगर सीधा मान लिया होता और युवराज पद पर सर्वदमन को स्थापित कर दिया होता तो लोग कहते कि ये हमको तो पता नहीं, कभी इसने बाहर जाके विवाह कर लिया, इसका पुत्र भी हो गया और आकर के बैठ गया युवराज के पद पर, ये तो हम कैसे मान ले। प्रजा तो कुछ भी कह सकती है, जैसे आज भी कहती है। तो ये राजा का दायित्व कितना बड़ा होता है, ये बहुत दूसरी सीख यहां पर मिली है। ऐसे ही कुटुंब का जो मुखिया होता है उसको अपना आचरण शुद्ध करना पड़ता है। परिवार का जो मुख्य होता है, मुख्य पुरुष होता है, उसको अपना आचरण शुद्ध रखना पड़ता है। उसको देखते ही उसका जो परिवार होता है धीरे धीरे उसका अनुसरण करते हैं। उसका पुत्र, उसके पौत्र पुत्रियां, वह उनके पिता को देख के फिर उसका अनुसरण करती है कि नहीं, मेरे पिता धर्मनिष्ठ है, मुझे धर्म का पालन थोड़ा थोड़ा करना चाहिए। तो उनको देखकर फिर लोग, उनका कुटुंब सीखता है, परिवार सीखता है। तो यहाँ ये सब पर लागू होता है, नहीं कि सिर्फ राजा पर, प्रधानमंत्री पर, मुख्यमंत्री पर, अपने गांव के जो गवर्नर होते हैं, कुटुंब के मुखिया होते हैं, समाज में संस्थाएं हैं उनके जो मुखिया होते हैं, चीफ होते हैं, जो चेयरमैन होते हैं, उन सभी पर ये लागू पड़ता है। उनको स्वयं का आचरण बहुत ही शुद्ध रखना पड़ता है, धर्मनिष्ठ रखना पड़ता है। उसके बाद ही वह दूसरों को कह सकते हैं कि आप ये करो, और दूसरों को प्रेरणा दे सकते हैं अपने आचरण के द्वारा। उनको कहना नहीं पड़ता है। लोग जो होते हैं, धर्मनिष्ठ होते हैं, वह पिकअप कर लेते हैं, वह उनसे प्राप्त कर ही लेते हैं कि भाई ये मेरा जो मालिक है, मेरा जो नेता है, मेरा पिता है, मेरा मुखिया है कुटुंब का, वो धर्मनिष्ठ है, तो मैं तो करने ही वाला हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा तो करूंगा ही, उसका अनुसरण करने वाला। लोग जो होते हैं वह पकड़ लेते हैं, उनको कहना नहीं पड़ता है। तो ऐसे हम समाज को सुधार सकते हैं, और चरित्र के सुधरने के अलावा और कोई रास्ता है ही नहीं। आप कितने भी सीसीटीवी कैमरा कहीं भी लगा दे, कितने भी सीसीटीवी कैमरा लगा दे, सबके घरों में लगा दे, फिर भी पवित्र आचरण किसी का नहीं होने वाला है। केवल और केवल संस्कार से ही, संस्कार का आदान करने से, जो स्कूल से चालू होता है, माता पिता के आचरण से चालू होता है, अपने दादा दादी के आचरण से चालू होता है, वहीं से उनको प्रेरणा मिलती है, तभी से ही संस्कार मिलने आरंभ होते हैं। तो संस्कार से ही बदलाव आ सकता है, सीसीटीवी कैमरा से नहीं आ सकता।
तो यहाँ पर ये दो बड़ी सीख मिलती है कि जो रक्त की पवित्रता होती है उसको हमको बहुत ध्यान में रखना है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि वर्ण व्यवस्था का कट्टरता से पालन कीजिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जहाँ पर आपको विवाह करना है उस पर ही विवाह कीजिए, नहीं तो आपका आने वाला जो वंश है वह बहुत ही आपको ही पीड़ा देगा, ये मैं आपको कह सकता हूँ। और ये एक रूल है, ऐसा भी नहीं है कि ये आप मुझे कहेंगे कि ये तो अच्छा है, तो अपवाद सभी में होते हैं, अपवाद 5% ही होते हैं, 95% तो रूल ही होता है। तो रूल ही रहता है, एक्सेप्शन जो होता है यानी कि अपवाद होता है वह 2 to 5% होता है। वो तो उनके वंश, ऊपर के वंश में उनके पवित्र जो पूर्वज रहे होंगे, उनके पूर्व जन्मों के संस्कार के आधान पर उनका ऐसा अच्छा जन्म होता होगा। अगर आप देखते हैं यहाँ पर या किसी अन्य के परिवार में जिसने वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध विवाह किया है और उनके पुत्र पुत्रियाँ अच्छे हैं, तो ये बहुत ही 5% देखा जाएगा, 95% आपको देखा जाएगा कि वो पीड़ा देने वाले अधिक होंगे। और फिर रक्त की पवित्रता नहीं रहती है, और जो नोबल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जो पवित्र भाव होते हैं रक्त के, वो सन्निहित नहीं रहते हैं, वह बाहर निकल के नहीं आते हैं। तो ये तो पहली सीख है। दूसरी सीख है कि कुटुंब के मुखिया को, परिवार के मुखिया को पहले धर्माचरण अपना स्थापित करना है और उसके बाद उससे प्रेरणा लेकर के फिर उसका परिवार, उसका कुटुंब, उसके प्रजा, उसका पूरा देश फिर पालन करने लगता है। दो बहुत बड़ी सीख मिलती है धर्मशास्त्रों के माध्यम से। तो ऐसे ही वीडियोस अगर आपको पसंद है तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यूट्यूब पर और एक चैनल है, उसका नाम है गोवर्धन मठ, उसको आप अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। वहाँ पर आपको धर्म, राष्ट्र, अध्यात्म तीनों से लगता हुआ ज्ञान मिलेगा, और सभी ज्ञान लगभग इसके अंदर ही है। और ये ज्ञान अगर आप ध्यानपूर्वक सुनते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं, तो आप देखिएगा कि आपका भी कल्याण होना आरंभ हो जाएगा। शिव शंकर प्रलयंकर।